बहनों, आप सबको स्वागत है हमारे छोटे से परिवार व्लॉग में। देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे घर की हर हलचल में, हर काम में मुझे आपकी झलक दिखती है। मुझे पता है, आप भी ठीक इसी तरह अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी पूरी दुनिया को संवारने में लगी हुई होंगी। एक गृहिणी होना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई छुट्टी नहीं, कोई वेतन नहीं, बस ढेर सारा त्याग और ढेर सारा निस्वार्थ प्रेम होता है। हम हर रिश्ता निभाते हैं, हर जिम्मेदारी उठाते हैं, पर क्या इस भाग-दौड़ में कहीं हम खुद को भूल तो नहीं जाते? आज का ये व्लॉग सिर्फ घर के कामों या मेरे दिनचर्या के बारे में नहीं है। आज हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि हमारी खुद की खुशियां भी कितनी ज़रूरी हैं। आज का ये दिन एक छोटी सी प्रेरणा है, एक प्यार भरा आह्वान है, खुद से खुद की मुलाकात का। जागो गृहिणी, अब तुम्हारी बारी। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमें सुकून दे, जो हमें खुद से जोड़े। तो चलिए, आज की इस प्यारी सी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहाँ हम घर और दिल दोनों को संवारेंगे। मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज हम क्या क्या करते हैं। आज मैं यहाँ किसी सीईओ, किसी वैज्ञानिक या किसी खिलाड़ी की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस नायक की जो हर घर का आधार है, मगर अक्सर अदृश्य रह जाती है। आपकी, मेरी, हम सबकी गृहिणी। जरा सोचिए, जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली होती, तब कौन उठकर पूरे घर को जीवन देता है? कौन है जो 7 बजे ऑफिस जाने वाले पति का टिफिन, 8 बजे स्कूल भागने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म और दिन भर के काम की लिस्ट अपने दिमाग में रखती है? वो आप हैं। हम कहते हैं वो हाउसवाइफ है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक वाइफ है? नहीं, वो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ है, जो सीमित बजट में पूरे महीने का हिसाब साधती है। वो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ है, जो हर सदस्य की डाइट और सेहत का ध्यान रखती है। वो मानव संसाधन प्रबंधक यानी एचआर मैनेजर है, जो बच्चों को संस्कार देती है और परिवार में संतुलन बनाए रखती है। वो इमरजेंसी सर्विस है, जो आधी रात को बुखार आने पर जागती है। लेकिन अक्सर हम खुद भी भूल जाती हैं कि हम कितनी बड़ी शक्ति हैं। भाग 2, पहचान का संकट और प्रश्न चिन्ह। समाज ने एक परिभाषा गढ़ दी, बाहर काम करने वाला सफल, घर संभालने वाली साधारण। बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई पूछता है आप क्या करती हैं और आप कहती हैं बस घर संभालती हूँ, तो आपकी आवाज़ थोड़ी दब जाती है? हमारा काम ऐसा है जिसमें ना सैलरी स्लिप मिलती है, न वीकेंड ऑफ और ना ही काम के बाद कोई अप्रेजल लेटर। इसलिए धीरे धीरे हमें खुद ही लगने लगता है कि हमारा योगदान शायद कम है। जब कोई कहता है तुम तो घर पर बैठी रहती हो, तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप चिल्लाकर कहें, बैठी नहीं रहती, मैं एक साम्राज्य चलाती हूँ बहनों? जब कोई आपकी सलाह को नज़रअंदाज करता है, तो क्या आपको याद नहीं आता कि आपने ही उस घर को ईंट ईंट जोड़कर बनाया है? हर गृहिणी के भीतर एक आग जलती है, एक सपना पलता है, एक प्रतिभा छिपी होती है। किसी ने पेंटिंग छोड़ दी, किसी ने संगीत, किसी ने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी। ये आग बुझनी नहीं चाहिए, ये सपना दफनाया नहीं जाना चाहिए। जागो गृहिणियों, अब तुम्हारी बारी है। दुनिया को ये दिखाने की बारी है कि एक स्त्री घर संभालते हुए भी पूरी दुनिया जीत सकती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका संगठन कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है। यदि आप एक घर को मैनेज कर सकती हैं, तो आप एक छोटे बिजनेस से लेकर किसी बड़ी संस्था तक को मैनेज कर सकती हैं। याद रखें, आप खाली नहीं हैं, आप भरी हुई हैं। अपने दिन के हर छोटे छोटे काम को अपना ट्रेनिंग पीरियड मानिए। खाना बनाना सिर्फ रोटी बनाना नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट है। बच्चों को पढ़ाना सिर्फ होमवर्क कराना नहीं है, ये शिक्षण कौशल है। छोटे से शुरुआत करें, अपनी दबी हुई प्रतिभा को फिर से जगाइए। यदि आपको सिलाई पसंद थी, तो पड़ोसियों के कपड़े सिलना शुरू करें। यदि आपको खाना बनाना पसंद था, तो टिफ़िन सर्विस शुरू करें। आपका घर आपका पहला स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। सीखने की उम्र नहीं होती। इंटरनेट ने दुनिया को आपके हाथ में ला दिया है। घर बैठे नए कोर्स सीखें, ऑनलाइन बिजनेस के गुर जानें। आपकी उम्र जो भी हो, सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। एक उदाहरण याद रखें। कल्पना कीजिए एक गृहिणी की जिसने अपनी रसोई के छोटे से कोने से अचार बनाना शुरू किया। आज वो अपने शहर में मसाला क्वीन के नाम से जानी जाती है और वो अपनी कमाई से अपने पति और बच्चों को सपोर्ट कर रही है। उसने घर छोड़कर कुछ नहीं किया, बल्कि घर से ही शुरुआत की। अब समय आ गया है कि हम उस अदृश्य काम को दृश्य यानी विजिबल बनाएं। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे।
लोग आज कहेंगे कि वो घर पर क्यों नहीं रहती, कल कहेंगे देखिए उनकी पत्नी ने कितना बड़ा काम किया। अपने लिए 5 मिनट निकालें, अपना नेटवर्क बनाएं, अपनी जैसी महिलाओं से जुड़ें जो कुछ नया करना चाहती हैं, एक दूसरे को प्रेरित करें। दोष भावना को त्यागें। यदि आप अपने जुनून पर काम करने के लिए कुछ समय निकालती हैं तो ये अपराध नहीं है, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत है। आप एक बेहतर माँ, बेहतर पत्नी और बेहतर इंसान तभी बन पाएंगी जब आप खुद खुश होंगी। बहनों, आपसे अगली बार जब कोई पूछे क्या करती हो, गर्व से कहें मैं एक बहुप्रतिभाशाली होम मैनेजर हूँ और साथ ही मैं एक आपका काम या जुनून भी हूँ। आज से आपकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी, माँ या बेटी नहीं है, आपकी पहचान है आप खुद। भाग 5, आवाहन और निष्कर्ष। निष्कर्ष, भावनात्मक और प्रेरक आवाज। आपका घर ही आपकी शक्ति का केंद्र है, आपका लॉन्च पैड है। आज इस पल खुद से ये वादा करें, मैं आज से अपनी प्रतिभा को धूल नहीं जमने दूंगी। मैं अपने जुनून को फिर से जिंदा करूंगी। मैं अपने समय का सम्मान करूंगी। याद रखिए, जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेली आगे नहीं बढ़ती, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को और पूरे समाज को अपने साथ आगे ले जाती है। जागो गृहिणियों, अब तुम्हारी बारी है अपने हाथ में अपना भाग्य लिखने की, अपनी कहानी दुनिया को सुनाने की। उठो और दुनिया को दिखा दो कि एक औरत किसी से कम नहीं। धन्यवाद। बहनों, जब हम अपनी आत्मसम्मान गले लगाते हैं तब हम खुद को चुनने का कोशिश करते हैं। खुद को चुनना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, ये एक टूटे हुए वादे को निभाना है। वो सबसे गहरा और पवित्र वादा जो हमने इस दुनिया में आते ही खुद से किया था। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्खोज है। ये उस दिन की शुरुआत है जब आप बाहर की दुनिया की अपेक्षाओं का बोझ अपनी रूह से उतार फेंकते हैं और अपने भीतर के खोए हुए बच्चे को घर वापस लाते हैं। एक, खुद को चुनने का मतलब खुद से वफादारी। ये क्षण वो है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं यहाँ हूँ। आंतरिक पुकार सुनना। दुनिया का शोर आपको कहाँ ले जा रहा है, इसे भूलकर अपने भीतर की उस शांत, धीमी आवाज़ को सुनना जो शायद डर के मारे दबी हुई थी। यही आपकी सच्ची ज़रूरत है। सीमाओं का साहस, द करेज ऑफ बाउंड्रीज। उन भावनाओं को महसूस करना कि आपकी ऊर्जा को सोखा जा रहा है, फिर भी डर पर काबू पाकर ना कहने की हिम्मत जुटाना। ये दीवार दूसरों को दूर नहीं करती, बल्कि आपके प्रेम को सुरक्षित रखती है। खुद के जख्मों पर मरहम लगाना, पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करना, अपने अपूर्ण वजूद को उसी तरह स्वीकार करना जैसे आप किसी सबसे प्रिय मित्र के टूटे हुए दिल को स्वीकार करते हैं। खुद को खाली होने से बचाना, ये जानना कि आप एक अथाह कुआं नहीं है जो हमेशा दूसरों को पानी देता रहेगा। खुद को फिर से भरने के लिए समय निकालना, ये जीवन के प्रति आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। 2, ये लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों है? खुद को चुनना या खुद को बदलना इतना दर्दनाक इसलिए होता है क्योंकि ये सदियों पुरानी उन मान्यताओं को तोड़ता है जो हमें सिखाती हैं कि हमारा मूल्य दूसरों की सेवा करने में है। गहन अपराध बोध, डीप सीटेड गिल्ट। ये डर कि अगर मैंने अपने लिए सांस ली तो मैं बुरा कहलाऊंगा। ये सामाजिक दबाव हमें महसूस कराता है कि आत्म देखभाल किसी पर किया गया एहसान है, जबकि ये एक आवश्यकता है। अकेलेपन का डर, अगर मैं अपनी राह चुनूंगी तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगी? ये खोने का डर अक्सर हमें उन रिश्तों से बांधे रखता है जो हमें बांधते हैं, आज़ाद नहीं करते। दूसरों की खुशी पर निर्भरता, हम इतने आदी हो जाते हैं कि दूसरों की मुस्कान को अपनी खुशी की दवा बनाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी आंतरिक शांति कहीं बाहर निर्भर नहीं करती। जब आप खुद को चुनते हैं तो रूह को क्या मिलता है? ये एक क्रांति है जो भीतर से शुरू होती है और आपके पूरे जीवन को हल्का कर देती है। मन की धुंध छंट जाती है, क्लैरिटी ऑफ सोल। आप पहली बार खुद को देख पाते हैं। प्राथमिकताओं की धुंध छंट जाती है और आपके लक्ष्य नहीं बल्कि आपके मूल्य, वैल्यूज सामने आते हैं। आप जान जाते हैं कि आपका समय और ऊर्जा कहाँ निवेश करना सुरक्षित है। रिश्तों से झूठे बोझ उतर जाते हैं, ऑथेंटिक कनेक्शन। रिश्ते सच्चे हो जाते हैं। आप खुश करने के लिए अभिनय करना बंद कर देते हैं। जो लोग आपकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, वे छूट जाते हैं और ये मुक्ति है। जो रुकते हैं वो आपको आप होने के लिए प्यार करते हैं, न कि उस व्यक्ति के लिए जो आप उनके लिए बने थे। एक नई गहरी ऊर्जा का संचार, डीप सर्ज ऑफ एनर्जी। आप नकली जिम्मेदारियों में अपनी आत्मा को खर्च करना बंद कर देते हैं।
ये ऊर्जा आपके जुनून और आपकी रचनात्मकता को फिर से जगाती है। आपका मन, जो पहले थका हुआ रहता था, अब सुकून से मुस्कुराने लगता है। आप जिंदगी की पटवार संभाल लेते हैं, टेकिंग द हेल्म। आप अब पीड़ितों की तरह नहीं रहते, आप अपने जीवन की कहानी के लेखक बन जाते हैं। हर निर्णय, हर हाँ और हर ना आपकी आंतरिक इच्छा का परिणाम होता है, न कि किसी मजबूरी का। खुद को चुनने की शुरुआत, एक कोमल स्पर्श। ये यात्रा प्रेम से शुरू होती है। खुद के साथ धीरे धीरे प्यार से पेश आएं। हर दिन एक प्रश्न, आज मेरी रूह को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इसका जवाब एक कप चाय, 5 मिनट का मौन या एक गहरी सांस हो सकता है। विनम्र ना का अभ्यास, किसी भी अनुरोध पर तुरंत हाँ न कहें। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए कहकर टालें, और फिर अगर मन ना माने तो बिना दोष या कारण बताए विनम्रता से मना कर दें। अकेलेपन को गले लगाएं, दिन में 15 मिनट पूरी तरह से अकेले, फोन से दूर बिताएं। ये अकेलेपन का नहीं बल्कि खुद के साथ रहने का अभ्यास है। दर्द को महसूस करें, जब आप उदास या नाराज हों तो अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, उन्हें स्वीकार करें और अपने आप से पूछें कि कौन सा गहरा जख्म अभी भी भर नहीं पाया है। याद रखें, आप अपने जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। खुद को चुनना जीवन में आपको वापस लाने की प्रक्रिया है। बहनों, दिन की ये दौड़, घर के हर कोने को महकाना, अपने सारे रिश्तों को संवारा और घर को मंदिर बनाया। पर आज एक बात कहनी है जो शायद आपके दिल की भी पुकार है। आज वक्त है इस प्यार भरी यात्रा में खुद को भी याद दिलाने का। ये घर, ये दुनिया, ये खुशियाँ सब तुमसे ही है रोशन। तुम्हारे बिना हर रंग फीका, तुम्हारे बिना हर पल अनबन। मगर सुनो ओ प्रिय सखी, ये जीवन तुम्हारा भी है। अब खुद के लिए भी उठो, ये पल तुम्हारा भी है। जागो गृहिणी, अब तुम्हारी बारी। अपनी चाहतों को पहचानो, अपने सपनों को फिर से संवारो। हमारा ये छोटा सा परिवार व्लॉग आप सबकी मोहब्बत से ही चलता है। हर मुश्किल, हर खुशी आप सबके साथ बांटकर बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करना। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके, और हाँ, हमारे इस बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहनों सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।